खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। आज हम हमारी खास पेशकश में एक ऐसे विषय के बारे में बातचीत करेंगे जो आपके जीवन से जुड़ा है। भोजन करना सबके लिए आसान बात है, लेकिन नियमानुसार भोजन करना कितना जरूरी है ये आपको बताएंगे हम। और साथ ही भोजन करने के समय किस दिशा में बैठना चाहिए, भोजन किस थाली में करें, भोजन के बाद क्या करें, इन तमाम चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां कात्यायनी। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही भोजन की अगर हम बात करें तो कई सारे नियम होते हैं भोजन करने के दौरान। लेकिन सबसे पहले बात पंचांग की कर लेते हैं। बिल्कुल, पंचांग की बात करते हैं उससे पहले भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं कि प्रभु आप विराजमान हो। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण अर्घ दिवाकरः। भगवान सूर्य की पूजा सबसे उत्तम जो मानी जाती है वो अर्घ के द्वारा मानी जाती है। तो भगवान सूर्य का हम वंदन करते हैं। और आज आपको ध्यान देना चाहिए कि आज के राशिफल में कन्या राशि के जातकों को अपने काम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ साथ आज हम बात करेंगे आज के विशेष जानकारी की। आज एकादशी का श्राद्ध भी है। जो लोग अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं वो आज के दिन करें। आज इंद्रा एकादशी नाम का व्रत है। ध्यान दें, ये व्रत जो होता है ये 24 एकादशियों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। और एकादशियों में 24 एकादशी में भी चावल का विशेष परहेज किया गया कि चावल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के विषय में कहते हैं कि ना विवेक समो बंधुर ना एकादश्याम परम व्रतम। विवेक के समान कोई बंधु नहीं है, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। आज रवि को योग है, शाम को 4:34 से सुबह है, अगले दिन 4:04 तक। संवत 2077 साके 1942 तदनुसार आश्विन कृष्ण एकादशी है, जो कि समय रात में 3:16 तक रहेगा। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 12 सितंबर 2020 दिन रविवार। आज नक्षत्र पुनर्वसु है, शाम को 4:34 तक। इसके बाद पुख्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज रवि पुख्य योग का विशेष दिन भी है। योग वरियान शाम को 4:05 तक। इसके बाद परिघ योग प्रारंभ होगा। करण है बौ, जो कि शाम को 3:51 तक रहेगा। इसके बाद बालव करण प्रारंभ होगा। चंद्र देवता मिथुन राशि में सुबह 10:36 तक हैं। इसके बाद कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य सिंह राशि में 29 अंश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 6:05। आज का सूर्यास्त शाम को 6:28 का है। आज के राहु काल का समय शाम को 4:55 से प्रारंभ होकर के 6:28 तक का। इसमें विशेष कार्य बिल्कुल न करें। आज का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:21 से प्रारंभ होकर के 3:10 तक का है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:52 से प्रारंभ होकर के 12:42 तक का है। इसमें प्रत्येक कार्यों के लिए एक तत्कालीन मुहूर्त के रूप में होता है या शुभ माना जाता है। आज का दिशाशूल दक्षिण दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें, और परिहार अनुसार करना पड़ रहा है तो पान खा करके यात्रा आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी, आपको बता रहे हैं कि आखिर आज का पंचांग क्या है। आगे हम बातचीत करेंगे भोजन को लेकर कि भोजन जितना आसान लगता है खाने में, क्या नियम अनुसार खाना उतना ही आसान है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारी खास पेशकश में हम एक ऐसे विषय के बारे में बातचीत करेंगे जो आपके जीवन से जुड़ा है। भोजन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बातचीत करेंगे। तो आचार्य जी, सबसे पहले यही बताएं कि भोजन करने के दौरान हम कैसे बैठें और किस दिशा में बैठें। दूसरी चीज़, किस थाली में हम भोजन करें। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक की थाली में भी भोजन कर लेते हैं, यूज एंड थ्रो के में भी हम भोजन करते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल। देखिए, भोजन का सबसे बड़ा महत्व होता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे पहला धर्म और सबसे पहली साधना यही है कि आपने आपको स्वस्थ रखें। क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर विशेष ध्यान देना होता है। तो आपको हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस दिशा में आपको बैठना चाहिए। अगर आप भोजन करते हैं तो दिशाओं का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि पूरब और उत्तर की दिशा जो मानी जाती है सबसे उत्तम मानी जाती है। इसमें इस दिशा में बैठ करके भोजन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिशा में भोजन करने से शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है। साथ साथ शास्त्रों के अनुसार अगर हम आलथी पालथी मार करके भोजन करते हैं, नीचे आसन जरूर लें
और जैसे कि हमारा सुखासन हो, ऐसे ही अगर भोजन करते हैं, साथ साथ उकरू अगर बैठते हैं तो उकरू में क्या होता है कि हमारा घुटना हमारे पेट को दाब के रखता है, साथ में पेट से संबंधित रोग बीमारियां भी नहीं आती हैं और ये आसन सबसे उत्तम यानी सर्वोत्तम माना जाता है। साथ साथ कुछ दोष भी जीवन में होते हैं, जैसे कि कुर्सी पर बैठ करके लोग पैर हिलाते हुए अगर भोजन करते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है, ये ऐसा बिल्कुल आदमी को नहीं करना चाहिए। हम बात करें थाली की कि किस बर्तन में, किस थाली में हमें भोजन करना चाहिए, तो यहाँ पर कहते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, वो भी विशेषकर बर्तन का। तो लेकिन हम किस प्रकार के बर्तन में भोजन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसका भी असर हमारे जीवन पर और हमारे स्वास्थ्य पर दोनों तरह से पड़ता है। कहते हैं सोने का बर्तन भी लोग यूज करते हैं, चांदी का भी करते हैं, मिट्टी का भी करते हैं, स्टील का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, लकड़ी के बर्तन भी पहले लोग करते थे। तो ऐसे ये उनका जैसे जैसे बर्तन होता है वैसे वैसे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अगर सोने का बर्तन आप यूज कर पा रहे हैं तो सोने के बर्तन बना भोजन आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। चांदी का बर्तन जो होता है, चांदी के बर्तन से जो बने होते हैं बर्तन, उनमें शरीर को आंतरिक ऊर्जा, मन को ठंडक, आत्मा को ठंडक पहुंचती है, शरीर शांत रहता है, मन भी शांत रहता है और दिमाग भी तेज होता है। कांसे के बर्तन में अगर भोजन करते हैं, कांसा का बर्तन सबसे उत्तम माना जाता है, सभी धातुओं में सबसे उत्तम धातु कांसा ही होता है, क्योंकि यह आपके एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार के फायदे भी देता है। कांसे के बर्तन में भोजन करने से बुद्धि तो तेज होती है, साथ साथ रक्त की शुद्धता भी होती है। रक्त जो अंदर कोई दोष होता है वो ठीक होता है, पित्त शांत रहता है और भूख भी उचित मात्रा में व्यक्ति को लगती है, जिससे शारीरिक ऊर्जा की क्षमता, उसका बैलेंस बना रहता है। बात करें तांबे के बर्तन की, तो यह बर्तन भोजन के पौष्टिक गुणों को बनाए रखता है, लेकिन तांबे के बर्तन में भूल से दूध नहीं पीना चाहिए। दूध रखना जहर के बराबर होता है, ऐसा माना गया है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार ऐसा करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, लेकिन हाँ, भोजन का स्पर्श कर सकते हैं। पीतल का बर्तन, पीतल के बर्तन में भोजन पकाने और करने से कृमि रोग, जो आंतरिक पेट के रोग होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। कफ और वायु दोष की बीमारी बिल्कुल आदमी को नहीं होती है। मिट्टी का बर्तन, पहले पुराने ज़माने में अक्सर बड़े लोग जो होते थे, पुराने लोग होते थे, मिट्टी का बर्तन दूध में, दही में, खान पान के उसमें उपयोग में करते थे, तो वो लोग स्वस्थ भी रहते थे और कोई भी रोग या बीमारी उनको सताती नहीं थी। यह भोजन की पौष्टिकता और स्वाद को बढ़ा देता है। अक्सर आज को लोग कुल्हड़ में चाय पीते हैं, कुल्हड़ वाली चाय पसंद भी होती है लोग और फेमस भी होती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी का बर्तन है, तो मिट्टी के बर्तन में स्वाद अच्छा हो जाता है। हाँ, भोजन पकता जरूर धीरे धीरे है, लेकिन स्वादिष्ट होता है और इसमें जो बिल्कुल उसकी ऊर्जा होती है वो बिल्कुल 100% आपके भोजन की ऊर्जा आपके शरीर को तरीके से मिलती है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी आपको बता रहे थे कि किस थाली में भोजन करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस दिशा में बैठना चाहिए। आचार्य जी अब ये बताएं कि भोजन करने के पहले कई सारे लोग भगवान को याद करते हैं, ऐसे में सही मंत्र क्या है? बिल्कुल, देखिए परमात्मा को याद करना तो ये तो एक नेचर सी बात है कि हाँ, उसको याद करना ही चाहिए। कारण क्या होता है कि जिस परमात्मा ने हमारा जन्म, संसार में जन्म दिया, जन्म के बाद सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए की, तो यहाँ प्रार्थना भी करते हैं कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत ग्रहण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरा। भगवान आपका ही दिया हुआ सब कुछ है, संसार में जो भी वस्तु है प्रभु की ही देन है, उन्हीं का दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब हम भोजन करते हैं, थाल हमारे सामने आती है, तो तुलसी दल जरूर डालना चाहिए भगवान को। जो ठाकुर जी पर चढ़ी हुई तुलसी है उसको तोड़ करके भोजन के जितने प्रकार हैं, जितने तरह का व्यंजन आपके सामने है, सभी में थोड़ा थोड़ा तुलसी दल जरूर डालें। साथ साथ दाहिने हाथ में जल लेकर के और भोजन की थाल का घेरा लगाएं, भगवान को भोग लगाते हुए, प्रार्थना करते हुए, और घेरा लगा करके भी मंत्र पढ़ें कि अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवः शिव भक्तास्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। हे अन्नपूर्णा माँ, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से आप ये भोजन की थाली हमारे पास उपस्थित हुई है, मैं भोजन करने जा रहा हूँ। ये भोजन हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, विचारों के लिए, बुद्धि के लिए पुष्टि देने वाला हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए और इस मंत्र को पढ़ते हुए बिना तुलसी दल के भोजन आपको नहीं करना चाहिए। ये विशेष ध्यान दें, तुलसी दल लेने से जो कुछ दोष भी, किसी प्रकार का दृष्टि दोष हो या कैसा भी दोष हो, वो दोष दूर हो जाता है और भोजन हमारे लिए उपयुक्त हो जाता है। इस मंत्र को पढ़ते हुए भोजन आप जरूर किया करें। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी ये मंत्र आपको बता रहे हैं। आचार्य जी बात राशियों की कर लेते हैं, शुरुआत मेष राशि से। जी, मेष राशि के दर्शक, अगर आप बिजनेस में डील करना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। जो लोग वाहन बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अभी रुक जाना चाहिए, वाहन लेना भी ठीक नहीं है। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हेतु आपका मन पर दबाव बन सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्यांक 8, उपाय के रूप में
उड़द की दाल का दान करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज अजनबियों पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि आज आप शांत होकर के विचार करें और अपने काम पर ध्यान जरूर दें। परिजनों से भावनात्मक कष्ट हो सकता है। किसी की कटु वाणी से आपका मन थोड़ा दुखी भी हो सकता है। शुभ रंग नारंगी, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में भगवान शिव का यानी शिवालय में जाकर के पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। क्या ना करें, आज विवाद को बढ़ावा न दें, यानी विवाद आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आज आप धार्मिक प्रवृत्तियों में व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण रहने वाला है। निकट संबंधों में मधुर वाणी का प्रयोग आपको करना चाहिए। शुभ रंग बैगनी, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में हनुमान जी को पानी वाला नारियल चढ़ा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आपको अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए, यानी कुसंगति से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी से सिफारिश करवानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य की गंभीरता को जरूर देखना चाहिए, यानी उसको अनदेखा न करें। छोटी बीमारी भी आपके लिए बड़ी बन सकती है। परिजनों से भावनात्मक अपेक्षाएं कष्टकारी हो सकती हैं। शुभ रंग सफेद, भाग्यांक 9। उपाय के रूप में चावल का दान करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, मनोबल में कमी ना आने दें। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि आज आप अपने देखभाल करने के लिए कुछ वक्त निकाल पाएंगे। लव लाइफ में किसी प्रकार का मतभेद हो सकता है। सगे संबंधियों के प्रति नकारात्मक विचार न पालें। शुभ रंग स्लेटी, भाग्यांक 4। उपाय के रूप में गाय माता को चारा देते हुए अपने कामना के लिए उनसे प्रार्थना करें। क्या न करें, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। बात करते हैं हम अगली राशि, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है आपके लिए कि आज का दिन आत्म सुधार के लिए अच्छा रहेगा, यानी कोशिश में लग सकते हैं। पति पत्नी के मध्य अच्छी समझ और बुझ रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी को समय आपको देना चाहिए। शुभ रंग हल्का लाल, भाग्यांक 7। उपाय के रूप में ओम सोंग सोमाय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज आपको चिकनाई वाले भोजन से बचना चाहिए। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी, विनोद महाराष्ट्र से। विनोद, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ विनोद जी, आशीर्वाद। बताइए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए अपना। हाँ, मेरा नहीं सर, मेरे बच्ची के बारे में पूछना है। जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। हाँ, बच्ची का है 31/8/2002। जी, जन्म का समय। दोपहर 2:35, शनिवार का जन्म है उसका। हाँ, शनिवार का जन्म है। और जन्म स्थान औरंगाबाद, मराठवाड़ा। क्या प्रश्न करना चाहते हैं बच्चे के बारे में? मैं चाहता हूँ पंडित कि उसके शादी जी, किस तक और कौन से लड़के से शादी होगी, रात। आप दोबारा बताएं क्योंकि आपकी आवाज समझ में आ नहीं रही है। मैं बोला पंडित जी, मैं बोला बच्ची का शादी का योग है क्या अभी इस लास्ट में और अगले साल तक? अच्छा, अभी वर्तमान में राहु की बाधा से चल रही है और शनि का अंतर चल रहा है। शनि मिथुन राशि के अंतर्गत और सप्तम भाव में बैठा, तो योग तो चल रहा है। योग तो जुलाई 2019 से शुरू हो गया है और इस समय है 8 मई 2022 तक। इस बीच में योग प्रबल योग बन रहे हैं। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर अभी रुक सकते हैं, क्योंकि इस साल 2020 के अंतर्गत या 21 के लास्ट में जाके करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी थोड़ा सा जल्दबाजी बिल्कुल न करें। थोड़ा सा उपाय भी कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा उपाय भी करते रहें। इस बच्ची के लिए बुध के लिए कुछ उपाय करते रहे। गणेश जी की पूजा और दुर्गा जी की पूजा जरूर करवाएं इससे। बिल्कुल। तो ये आचार्य जी आपको छोटे छोटे जो उपाय हैं वो आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही कमलेश हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं आचार्य जी, महाराष्ट्र से। कमलेश, अपना सवाल पूछिए। हाँ गुरु जी, राम राम। जी कमलेश जी, बताइए। हाँ गुरु जी, राम राम। हाँ हाँ, आशीर्वाद, बताइए। हाँ गुरु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे आज मेरी सास का ना श्राद्ध है, तो मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो उनका दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है। जी, तो मैं कर सकती हूँ क्या, और ऐसा मैं क्या करूँ जो मेरे पितरों को शांति मिले? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है ना, अभी अगर आज श्राद्ध है तो आज आपको उनके उद्देश्य से फल दान या दूध का दान करना चाहिए। क्योंकि आज अन्नदान आप नहीं कर सकते, अन्नदान करना भी नहीं चाहिए। और या फिर कोई अगर ब्राह्मण उपस्थित हैं आसपास आने के लिए, तो आप घर पे लगा के उनको फलाहार जरूर करवा दीजिएगा। यही करना उचित रहेगा। और पंडित जी से ये बोलिएगा कि आप हमारे पितरों के उद्देश्य से, जिनका श्राद्ध उनके उद्देश्य से तर्पण यानी जल, जिसमें जौ, काला तिल, सफ़ेद फूल
और कच्चा दूध और थोड़ा सा चावल की उपयोगिता होती है, तो ये लेकर के और तर्पण जरूर करवा दीजिए कि 3 अंजलि दी जाती है। तो ऐसा करने से उनकी तृप्ति भी हो जाएगी, साथ साथ दान भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये आचार्य जी आपके लिए आसान उपाय बता रहे हैं कि आप कैसे इन आसान उपायों का प्रयोग कर सकते हैं और अपना जीवन और भी ज़्यादा खुशमय बना सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबर पर ज़रूर कॉल करें और अपना सवाल पूछें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार आचार्य जी से हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर भोजन करने के समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब आचार्य जी बताएं कि भोजन करने के समय हम क्या करें, मतलब हम कैसे बैठें। और फिर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो चलते फिरते खाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो ऐसे समय क्या ये करना सही है? बिल्कुल, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है जीवन में कि चलते फिरते खाना या इधर उधर जहाँ मर्जी जो मिल जाए वो खा लिया, ये ईश्वर की देन नहीं है। मनुष्य एक ऐसी योनि है, यहाँ पर ईश्वर ने जो दिया इसको बहुत कुछ दे के दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, विचार दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें ईश्वर ने दिया है। कई बार लोग बाएं हाथ से भोजन करने लगते हैं, कहते हैं भाई मैं तो लेफ्टी हूँ। ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होती। यहाँ शास्त्रों के अनुसार जो नियम है वो दाहिने हाथ से ही भोजन करने का नियम है, और दाहिने हाथ से भोजन करने का ही जो एक महत्व है वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में प्राप्त होती है, हमारे शरीर में प्राप्त होती है। और दाएं हाथ से हमें भोजन करना एक अच्छा माना जाता है, एक वैदिक रूप से हर तरह से अच्छा माना जाता है। साथ साथ भोजन के बाद अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय या ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको लेना पड़ रहा है तो भोजन के बीच में कुछ गुनगुना पानी ले सकते हैं। और भोजन के पश्चात यानी भोजन के बाद आपको दौड़ना या भागना या शौच के लिए जाना बिल्कुल उचित नहीं माना जाता। साथ साथ भोजन के पश्चात थोड़ा टहलना या कम से कम 100 कदम चलना या बाई करवट लेटना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप वज्रासन यानी दोनों पैरों को पीछे मोड़ करके बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। साथ साथ भोजन के 1 घंटे पश्चात मीठा दूध या गुनगुना जल ये लेना आपके लिए पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और ज्योतिषीय दृष्टि से आपके ग्रह भी अच्छे होते हैं, जो कि पेट के सूर्य अच्छा होता है, चंद्रदेव अच्छे होते हैं, मंगल देव भी अच्छे प्रबल होते हैं, क्योंकि भोजन पचेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो ग्रह अपने आप ही अच्छे माने जाते हैं। साथ साथ भोजन करने के बाद में कई बार लोग क्या करते हैं कि जो थाली होती है थाली में ही हाथ धो लेते हैं। बिल्कुल ऐसा उचित नहीं होता है। ऐसा कहीं ना कहीं दोषकारक होता है और आपके वास्तु दोष भी घर में उत्पन्न बनते हैं। ऐसी मान्यता है कि थाली में हाथ धोने से बचे हुए अन्न का अनादर भी होता है, आपके थाली का भी अपमान होता है, अनादर होता है। तो भोजन में कभी भी आपको हाथ नहीं धोना चाहिए। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा भगवती महालक्ष्मी ये नाराज होती हैं, और अगर ये नाराज होती है तो घर में अन्न और धन की कमी प्रारंभ हो जाती है। साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि भोजन करते समय भोजन की सात्विकता का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अच्छी भावना, अच्छे वातावरण, अच्छा मन, अच्छा विचार ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार आप देखते हैं कि कई बार मतलब मैंने भी देखा हुआ है कि लोग चप्पल पहन करके रसोई में भोजन बनाते हैं। जब उनसे प्रश्न किया जाए कि ये चप्पल आप पहन के भोजन बना रहे हैं तो उनका उत्तर होता है कि नहीं आचार्य जी, हमारे घर में जो ये चप्पल है ये चप्पल हमारी रसोई की चप्पल है, ये हमारी अलग चप्पल। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं मानी जाती है। आपको अगर ऐसी व्यवस्था है तो आप लकड़ी का पटरा रख लीजिए, उस पर आप खड़े हो जाइए, तो ये चीज़ें कहीं ठीक नहीं होती हैं। साथ साथ सात्विकता का, विचारों का, शुद्धि का बहुत बड़ा पालन करना चाहिए। और ऐसा अगर करते हैं तो जीवन में आपको फिर ग्रह भी अनुग्रह करते हैं, ग्रह कभी दुराग्रह नहीं करते, कभी उनका प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक नहीं होता। भोजन करते समय हमेशा आपको मौन रहना चाहिए। किन्हीं कारणों से अगर बोलना जरूरी कर पड़े तो आपको सकारात्मक बातें बोलें और कम बोलें, प्रयास करें कम बोलें। यहाँ पर एक बात है महाकवि कालिदास की, और उन्होंने बताए हैं मूर्खों के लक्षण। उन्होंने एक भोजन का भी दिया है। उन्होंने कहा राजा भोज से कि खाद्यान्न न गच्छामि हसन न जल्पे, कृतम गतम न सोचामि कृतम न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। के राजन, मैं खाते हुए चलता नहीं हूँ, हंसते हुए बोलता नहीं हूँ, और बीते हुए समय को मैं याद नहीं करता। साथ साथ 2 व्यक्तियों के बीच में तीसरा मैं जाता नहीं हूँ, मैं मूर्ख कहाँ से हुआ। तो मूर्खों के लक्षण दिए खाद्यान्न गच्छामि यानी खाते हुए चलना, ये मूर्खों के लक्षण होते हैं। तो मैं निवेदन यही करता हूँ कि आप सब भी इस बातों को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जब तक उतारेंगे नहीं तो सुनने से कोई फायदा इसका नहीं होता। जी बिल्कुल, आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आखिर जो भोजन हम करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी बैठकर जब आप भोजन कर रहे हैं तो पैर ना हिलाएं, और साथ ही भोजन करने के बाद टहलना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आगे की राशि की कर लेते हैं। आचार्य जी, बात अब तुला राशि की करते हैं। तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, जो तुला राशि के दर्शक हैं उनके लिए आत्मविश्वास से कार्य सिद्धि होने वाली है। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ में थोड़ी परेशानी हो सकती है। शुभ रंग बैगनी,
भाग्यांक 9 उपाय के रूप में ओम स्त्रांग श्रीं स्त्रौसः चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके दिन की शुरुआत करना चाहिए। क्या न करें, उचित आय बनी रहे इसलिए निवेश में जल्दबाजी आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार आने की संभावना है। बहुत दिनों से चली आ रही समस्याएं हल होंगी। जॉब से संबंधित रुका हुआ कार्य आपका सफल होने वाला है। शुभ रंग लाल। भाग्यांक 5 उपाय के रूप में पक्षियों को शतरंजा डाल करके और दिन की शुरुआत करना चाहिए। क्या न करें, आपको वाहन और मशीनरी में के प्रयोग में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की धनुराशि। धनुराशि कहती है कि प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आपका उत्साह दोगुना हो जाएगा। आपके कार्यों में आपके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। छात्रों को नवीन अवसरों की प्राप्ति भी होने वाली है। शुभ रंग सफेद। भाग्यांक 6 उपाय के रूप में गौ माता को गुड़ आटा खिला करके और जिस कार्य के लिए आप निकलना चाहते हैं आप आज जाएं, दिन आज आपको अच्छा बीतेगा। क्या ना करें, आज दुष्ट जन आपकी हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि कहती कि आज धन ज्यादा खर्च होने से आर्थिक परेशानी का अनुभव भी कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी। मीडिया और आईटी के क्षेत्र में आपको सफलता के पूरे योग हैं। शुभ रंग सिल्वर। भाग्यांक 4 उपाय के रूप में कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्रीं नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। क्या न करें, लाभ का ध्यान देते हुए आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कामकाज के मोर्चे पर यह एक मुश्किल दिन हो सकता है। करियर में सफलता से प्रसन्न रहेंगे। उच्च अधिकारी से आपको सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग गुलाबी। भाग्यांक 9 उपाय के रूप में नारियल को चमकीले कपड़े बांध करके भगवती दुर्गा जी को अर्पण करके और दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की मीन राशि। मीन राशि कहती है कि प्रतियोगिता में अनुकूल परिणाम मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता भी बनी रहेगी। लव लाइफ में दूरियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शुभ रंग संतरी। भाग्यांक 5 उपाय के रूप में विष्णु लक्ष्मी मंदिर में लाल रंग के फूल चढ़ा करके और उनको प्रणाम करें। क्या न करें, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये राशि के हिसाब से आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी उन लोगों के लिए बताएं उनका दिन कैसा रहेगा जिनका आज जन्मदिन है। जिनका आज जन्मदिन आपको प्रतीक्षा होती होगी, आप सभी को मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आपका वर्ष बहुत ही अच्छा बीते। दिनांक 13 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 4 होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति थोड़ा जिद्दी भी होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं, साहसी होते हैं, मनोबल अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तनों का सामना भी करना पड़ता है। लगभग जीवन संघर्षशील भी बीतता है। शुभ दिनांक 4, 8, 13, 26 और 31। शुभ अंक 4, 8, 18, 22, 45 और 57। शुभ वर्ष आपके 2023, 28, 31 और 2040। इष्ट देव आपके श्री गणेश जी महाराज और हनुमान जी। शुभ रंग नीला, काला और भूरा। आपका वर्ष कहता है कि यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करने में सक्षम रहेगा। आपको सजग रह करके और सुंदर तरीके से काम करना होगा। पारिवारिक मामलों में सहयोग के द्वारा सफलता भी आपको मिलने वाली है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। नवीन व्यापार की योजना प्रभावित रहेगी, लेकिन जब तक वो आप तरीके से कर न लें उसको गुप्त रखें। विवाह के मामलों में आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं। जी, तो आचार्य जी आपको बता रहे हैं कि आज अगर किसी का जन्मदिन है तो कैसा रहेगा दिन। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। जय मां कात्यायनी। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.